हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ कार्तिक एंड यू आर ऑन एजुकेशनल अड्डा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैंने पहले एक ट्रायल वीडियो लिया था, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, मैं साथ में लिखूँगा, इसलिए मैंने आज सॉल्यूशंस पहले से कर रखे हैं और मैं आपको साथ के साथ सारे जो हैं एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये फर्स्ट पार्ट, ओके। तो पहले इसे देखते हैं। अब हमें पता है कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम को यूज़ करके HCF कैसे निकालते हैं। तो हमने लिख दिया, सिंस 225 इज़ ग्रेटर दैन 135 वी अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू गेट दिस। अब इसमें क्या हुआ कि ये बड़ा इससे हमने यूक्लिड्स एल्गोरिदम अप्लाई किया और हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि जो रिमाइंडर अब ये कैसे आया, 1 और 90 कैसे आया, तो 1 और 90 कैसे आया, आप अगर 225 को आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, वहाँ मैंने बताया है कि जो 225 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो मतलब ए जो होता है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए जो ए होता है वो डिविडेंड के इक्वल होता है और बी डिवाइज़र के। अगर आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे तो 1 एंड 90 आ जाएगा। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम ये वाली लाइन लिखेंगे, नाउ सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू गेट 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ये कैसे आया, 90 डिवाइडेड बाय 135, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी दोबारा 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, वी टेक द न्यू रिमाइंडर 45 एंड द न्यू डिवाइजर 90 एंड अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू गेट 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमें पता है कि जिस स्टेप में जो डिवाइज़र है वो 0 आ जाए, उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। नाउ सिंस डिवाइज़र इन द स्टेप वेयर रिमाइंडर केम टू बी 0 इज़ 45, HCF ऑफ 225 एंड 135 इज़ 45, ओके गाइज। तो इसी तरह हम अगले 2 पार्ट्स करेंगे। ये मैंने आपको फुल डिटेल में कैसे होता है, क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में ज़रूर देखना। और तो पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है HCF ऑफ 38,220 एंड 196। अब हम ये लाइन हमेशा लिखेंगे, ठीक है, सिंस दिस इज़ ग्रेटर देन दिस वी अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू गेट दिस। अब यहाँ पे मैंने लाइंस नहीं लिखी हैं, ठीक है, वीडियोस बहुत लेंथी हो जा रही थी तो मैंने फटाफट कराने की कोशिश की है और फुली एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक स्टेप आ जाएगा जब आप एक बार ऐसे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दोगे, तो उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन ज़रूर लिखोगे। इसके बीच में जो लाइंस हैं वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा है, हमने यूक्लिड्स एल्गोरिदम लगाया और हमारे पास क्या आ जाएगा, 38,220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 और रिमाइंडर जो होगा वो 20 रह जाएगा। अब हम इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, नाउ सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाली, नाउ सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू गेट 196 इक्वल्स टू 20 इंटू 9 प्लस 16। अब यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ का रिमाइंडर लिया और 196 इक्वल्स टू 20 इंटू 9 प्लस 16। अब 16 रिमाइंडर आ गया, अभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब दोबारा लाइन लिखेंगे, वी टेक द न्यू क्वेश्चन 10, सॉरी वी टेक द न्यू डिवाइजर 20 एंड द न्यू रिमाइंडर 16। उसके बाद क्या आएगा, 20 इक्वल्स टू 16 इंटू 1 प्लस 4। अब दोबारा रिमाइंडर 0 नहीं है, वी टेक द न्यू डिवाइजर 16 एंड द न्यू रिमाइंडर 4 एंड अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, नाउ वी टेक द न्यू डिवाइजर एंड द न्यू रिमाइंडर। तो उस पर हम वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ भी डाल देंगे, न्यू डिवाइजर 16 एंड न्यू रिमाइंडर 4, देयरफॉर 6 एंड अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम, देयरफॉर 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 0। अब जिस स्टेप में 0 आएगा उसका डिवाइज़र हमारा HCF है, सो HCF इज़ 4। ये भी सॉल्व हो गया, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
पर कब मिलेंगे? अगर आप बीच की लाइन ज़रूर लिखोगे, ठीक है, बीच में जो लाइंस मैंने अभी बोली वो ज़रूर लिखनी है और इसको एक अच्छे पूरे उसमें प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज, अब हमें क्या करना है, अब हमें HCF निकालना है 867 एंड 255 का। सिंस 867 एंड 255, 867 is greater than 255, we apply Euclid's algorithm to get 867 equals to 255 into 3 plus 102। तो अब क्या हुआ कि हमने 867 को 255 से डिवाइड किया, हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 आ गया और रिमाइंडर 102 आ गया। तो क्या है कि रिमाइंडर हमारा 102 आ गया। अब हम दोबारा लिखेंगे, नाउ सिंस आर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, वी टेक द न्यू डिवाइजर एंड द न्यू क्वेश्चन एंड अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू गेट 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 + 51। ये आप सब जो मैंने बताया, इसको अंदर लो, इसको बाहर लो, ऐसे इस वाले फॉर्म में, और डिवाइड करके देखो तो आपका क्वेश्चन यही आएगा और रिमाइंडर यही आएगा। अब वी टेक द न्यू रिमाइंडर, वी टेक द न्यू डिवाइजर 102 एंड द न्यू रिमाइंडर 51 टू गेट एंड अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू गेट 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 + 0। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, तो गाइज हमें पता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बता दिया और इस वीडियोज़ में भी स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में बहुत बार बता दिया कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF भी होगा, किस टर्म्स का, 867 एंड 255 का। सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, नाउ सिंस HCF, now since divisor in this step where the remainder came to be 0 is 45, HCF of 255 and 135 is 45। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को a ले लिया और b को 6 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 6q की फॉर्म में आंसर देना है। तो बाय यूक्लिड्स लेमा a इक्वल्स टू 6q + r, ये हमें पता है यूक्लिड लेमा क्या बोलता है, a इक्वल्स टू bq + r आता है, जहाँ पे रिमाइंडर की ये कंडीशन होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, किस कंडीशन, ये वाली कंडीशन, हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, आर रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे 6 रिमाइंडर हो सकते हैं। तो हमने इनकी वैल्यूज़ a इक्वल्स टू bq + r में रिप्लेस कर दी, ठीक है। b की वैल्यू हमने पहले ही सब्सटीट्यूट कर दी थी, अब r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q + 1, a इक्वल्स टू 6q + 2, a इक्वल्स टू 6q + 3, a इक्वल्स टू 6q + 4 एंड a इक्वल्स टू 6q + 5। अब now in all these conditions a equals to 6q, a equals to 6q + 2 and a equals to 6q + 4 is not possible। अब ये जो है 6q, 6q + 2, 6q + 4, ये a के इक्वल नहीं हो सकते इन कंडीशंस में। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने a को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है, वेयर एज जहाँ की ये जो टर्म्स हैं, वेयर एज दीज टर्म्स आर इवन, दीज टर्म्स आर इवन। अब ये इवन कैसे हैं, आप डिवाइड करके देखना इन्हें 2 के साथ, ठीक है। आप कोई भी सपोज कर लो, आप कहोगे अच्छा अगर हम q को ऑड ले लें तो क्या होगा, तो 3 ले लेते हैं इसे, 6 3 = 18, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सो दीज टर्म आर इवन, इसलिए हम इन्हें a के इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि a हमारा ऑड इंटीजर है। देयरफॉर ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमने क्वेश्चन वाली लाइन लिखी है एंड में देयरफॉर के बाद। तो क्या हुआ कि हमने 6q ले लिया, उसके बाद क्योंकि वो ऑड इंटीजर था और 6q + 0, 6q + 2 एंड 6q + 4 जो थे वो हमारे इवन थे, इसलिए वो इसके इक्वल नहीं हो सकते थे। इसलिए जो भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो उन्हें हम सिर्फ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइस,
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि एक आर्मी कंटीजेंट में 616 मेंबर्स हैं जिन्हें कि बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करना है और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। अब पहली कन्फ्यूज़न आती है कि हम यहाँ क्या करें। तो मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गाइस। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने n ले लिया अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स को। और अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है, देखो वी हैव टू फाइंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम मतलब कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब हुआ, देखो मैंने लिखा है नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सो वी विल फाइंड HCF। हम HCF निकालेंगे किससे? यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज़ करके। अब क्योंकि 616 32 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम यूक्लिड एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 18 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसमें, क्योंकि अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है लाइंस बीच में, तो यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, पर चाहते हो तो लिख दो, ठीक है। आपका जो वेटेज है वही बढ़ेगी। और आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, पर मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताना है, ना कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 32 इक्वल्स टू 18 इंटू 4 प्लस 0। अब क्योंकि इस स्टेप में हमारा आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है गाइस, तो इस स्टेप का डिवाइज़र हाँ हमारा HCF होगा। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 18। देयरफॉर जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स थे जिनमें हमारा जो आर्मी बैंड और आर्मी कंटीजेंट है जो मार्च करेगी वो 18 है। ओके गाइस, अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसे ध्यान से समझना। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके हमें क्या दिखाना है कि स्क्वायर जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होता है, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर होता है। तो ये बहुत ईजी है। पहले हमने ले लिया इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a, और b को ले लिया 3। हमें बोला उसमें 3q की फॉर्म में बताना है, मतलब 3m की फॉर्म में बताना है, तो हमने b को 3 ले लिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू 3q प्लस r, जहाँ पे रिमाइंडर की कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा रिमाइंडर 0, 1 और 2 हो सकता है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास आएगा, यहाँ पे इसे बाद में देखना, इसको अभी मत देखो, इसको मैं बाद में बताता हूँ ये मैंने क्या किया है। तो हमारी वैल्यूज़ आएंगी a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो ये हमारी वैल्यूज़ आएंगी। अब ये क्या था, अब हम क्या करेंगे, हम आगे लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। अब स्क्वेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि a का स्क्वेयर करना था, पर हम तो यहाँ पे इसका भी स्क्वेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब पूछोगे कि भैया अब इसका स्क्वेयर क्यों कर रहे हैं, तो इसका स्क्वेयर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम a का स्क्वेयर कर देंगे तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी, ये अनइक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल मेंटेन करने के लिए हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। कैसे आया, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, स्क्वायर किया, और q इंटू q स्क्वायर। अब क्योंकि हमें यहाँ पे 3m की फॉर्म में लिखना है, याद है ना, 3m और 3m+1 प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। हम यहाँ पे q भी कॉमन ले सकते थे, पर हमें प्रूफ ही कुछ और फॉर्म में करना है, हमें शो ही कुछ और करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 लेंगे। तो 3 को कॉमन लिया और 3q यहाँ पे रह गया। ब्रैकेट में लिख दोगे m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर हमने m ये ले लिया तो नेक्स्ट स्टेप में अल्टीमेटली जो हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3m आ गया। तो क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। अब हमने फर्स्ट चीज़ प्रूफ कर दी। अब हम प्रूफ करेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 को। सिमिलर है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है गाइस, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका आंसर आएगा 9q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 6q। 6q कैसे आएगा, 2 मैंने बोला 2ab, तो a हमारा अगर 3q है और 2 है तो 2 3 जा 6q आएगा। ओके गाइस, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 9q² प्लस 1 प्लस 6q आ गया, तो यहाँ पे अब हमारा 9q² प्लस 6q, अब हमने 1 को बाहर कर दिया क्योंकि हमें 3m प्लस 1 प्रूफ करना है। अब देखो, देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है। हमें 1 चाहिए था, हमने 1 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे। दोबारा हम 3q ले सकते थे बाहर, पर हमने नहीं लिया क्योंकि हमें 3m प्लस 1 प्रूफ करना है। बस बचा क्या, 3q² आ गया, 2q आ गया, तो हमने m को किसके इक्वल कर दिया, इस ब्रैकेट वाली टर्म के, और नेक्स्ट स्टेप में 3m प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि a² किसके इक्वल है, 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर के इक्वल है हमारा a²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, तो 3q का होल स्क्वायर होगा 9q का होल स्क्वायर, सॉरी 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 3m प्लस 1, या फिर यहाँ पे हम 3m प्लस 1 कर सकते हैं। तो हम 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम 4 को 3 प्लस 1 की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 बाहर ले जाएंगे, अरेंज करेंगे, तो यहाँ से हम 1 बाहर ले जाएंगे। ओके गाइस, हम 1 इससे बाहर ले जाएंगे और 3 दोबारा कॉमन ले लेंगे। तो इस स्टेप में मैंने अरेंज किया, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख दिया। अब 1 को बाहर ले गए और इसका कॉमन कर दिया, तो कॉमन करके हमारे पास ये चीज़ आएगी, आप वेरीफाई करते रहो। ठीक है, ये आया प्लस 1 यहाँ पे है, तो हमने m को ब्रैकेट वाली टर्म के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 3m प्लस 1 आ गया, तो ऐसे हमने ये वाला पूरा सॉल्व कर दिया। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस यहाँ पे होगा कि आपको 4 को 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसको भी देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। अब क्योंकि हम अब ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर हम इसको किस फॉर्म में लेंगे, अगर हम इसे 9 लेंगे b को, तो हमने यहाँ पे b को 3 लिया है, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब भी करेंगे गाइस तो ये बहुत मतलब ये अगर आप इसका क्यूब करोगे तो 27 के अराउंड आएगा, और फिर कॉमन लेके आप इसको 9 तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वही जो हमने पहले करते आ रहे हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b को 3 ले लिया, यूक्लिड लेमा से हमारे पास 3q प्लस r आएगा, और r की ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 1 एंड 2 हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज़, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या बोला था, क्यूब करना है, तो हम लिख देंगे क्यूबिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पर लिख देते हैं क्यूबिंग बोथ द साइड्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्यूब करेंगे। अब दोनों साइड्स को क्यों किया, ये वही स्क्वायर वाले का सेम रीज़न है कि हमने दोनों साइड को स्क्वायर क्यों किया, वैसा ही है। ओके गाइस, तो वो सुन लेना, और सिमिलर वही है। ठीक है, ये भी सिमिलर वही है कि दोनों साइड का क्यूब क्यों किया। तो यहाँ पे आ जाएगा a³ इक्वल्स टू 27q क्यूब। अब यहाँ पे हम 9 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसके बाद कि m इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, सॉरी 3q का क्यूब। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 9m। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं, जो कि था हमारा रिमाइंडर 3q प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व किया, तो a³ इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब वाली, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, a³ इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आप लिख भी सकते हो, तो यही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 1 रहने दिया और यहाँ पे भी 1 रहने दिया है।
तो ये आ जाएगा 27q³ + 1 + 27q² + 9q। अब हम क्या करेंगे, 1 को बाहर ले जाएंगे। तो 1 को हम बाहर ले गए। अब हम 1 को बाहर ले जाएंगे। क्यों बाहर ले गए? क्योंकि हमें 9m + 1 की फॉर्म में इसको लाना है। तो 1 को अगर हम बाहर ले जाएंगे और 9 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने को भी हम यहाँ पे q ले सकते थे, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमें 9m वाली फॉर्म में लाना है, इसलिए हम सिर्फ 9 कॉमन लेंगे। ओके गाइस, तो 9 कॉमन लेंगे। 9 3 है ये, ठीक है गाइस, 3, ये भी 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 9 3, ठीक है, 9 3 = 27q² होगा। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 है। तो इस पूरे टर्म को हमने m के इक्वल कर दिया। अब अगर ये टर्म m के इक्वल आ गई तो नेक्स्ट स्टेप में हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं a³ = 9m + 1। अब थर्ड पार्ट जो है 3q + 2 वाला, उसको करते हैं। a³ = 3q + 2 का होल क्यूब। सिमिलर वही आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब। तो ये हो गया 3q होल क्यूब + 2 का होल क्यूब प्लस 3 × 3q का होल स्क्वायर × 2 प्लस 3 × 3q प्लस × 2 का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद हमारा ये वाली टर्म आएगी पूरी। अब इस वाली टर्म में हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है 9m + 8। अब आपको जो चीज़ चाहिए होती है उसको पहले देखा करो। हमें 9 तो मिल जाएगा कॉमन लेके। अब 8 यहाँ पे हम 8 बाहर ले जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे हमें 8 आया। मतलब अभी यहाँ पे मैंने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया था ना गाइस, तो मैंने एक और स्टेप किया। 27q³ + 8 + 54q² + 36q। तो अब हम 8 को बाहर ले गए, अरेंज किया और 9 कॉमन ले लिया। अब 9 कॉमन लेने के बाद हमारा अंदर रह जाएगा 3q³ + 6q² + 4q और बाहर 8। तो हमने m को किसके इक्वल कर दिया? हमने m को इस ब्रैकेट वाली टर्म के इक्वल कर दिया। और हम आगे अल्टीमेटली लिख सकते हैं a³ = 9m + 8। तो गाइज इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5th क्वेश्चन था लास्ट। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं किस चीज़ की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। और साइंस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ठीक है। लिंक शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ उनसे, ठीक है। मोहल्ले वालों का फ़ोन लो, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। सो टिल देन, ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।